हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हम देखेंगे आज हमें 1 जून के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे जीडीपी एक्सपेंडेड 6.1% इन 2022-23 लास्ट क्वार्टर। तो बस ऐसे इसको फॉर नॉलेज आप जान सकते हो, ठीक है। और आगे देखेंगे, ये देखो, ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है एक तरीके से। अहमदाबाद विल नाउ बी रीनेम्ड अहिल्यानगर, ठीक है। तो अहमदाबाद का नाम क्या रख दिया गया है? अहिल्यानगर। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे अनाउंस्ड ऑन वेंसडे दैट अहमदनगर सिटी वुड बी रीनेम्ड अहिल्यानगर। तो जो अहमदनगर सिटी है उसका नाम अहिल्यानगर रखा गया है आफ्टर 18th सेंचुरी। मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर के नाम पे रखा गया है। तो ये आपको जानना है। तो ये जो अहमद नगर की बात हो रही है, ये महाराष्ट्र की जगह है, महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पे नाम अहिल्यानगर रखा है। ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी स्टेट पीएससी या किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जानते रहो, ठीक है। इंटरव्यू वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। ओके, अब यहाँ पे क्या है? रिस्पेक्टिंग द पब्लिक डिमांड केम ऑन 298th बर्थ एनिवर्सरी थी जो रूलर ऑफ द रूलर हु इस्टेब्लिश्ड महेश्वर इन मध्य प्रदेश ऑन द सीट ऑफ होलकर डायनेस्टी। तो उन्होंने ऐसा किया है। द मूव फॉलोज द गवर्नमेंट अप्रूविंग अ प्रपोजल इन फरवरी टू रीनेम औरंगाबाद एज छत्रपति संभाजी नगर। औरंगाबाद का नाम रखने वाले हैं छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है। एंड उस्मानाबाद का रखने वाले हैं धाराशिव। द डिमांड फॉर रीनेमिंग अहमदनगर वॉज स्टार्टेड बाय बीजेपी एमएलसी गोपीचंद पेडलकर, ठीक है। तो ये आप जान लो कि अहमदनगर का नाम रख दिया गया है अहिल्यानगर, और दूसरा एक है औरंगाबाद जो कि उसका नाम रखने वाले हैं छत्रपति संभाजी नगर के नाम से, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे और हमें कौन सा यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक और न्यूज़ आया हुआ है। बंगाल डिसाइड टू इम्प्लीमेंट द NEP फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर। तो इसके लिए देखेंगे हम यहाँ पे क्या बातें हो रही है। वेस्ट बंगाल हैज़ फाइनली अनाउंस्ड ऑन वेंसडे दैट colleges run and aided by state government would implement national education policy। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको वो भी स्टार्ट करने वाले हैं अपने एकेडमिक ईयर 2023-24 से, ठीक है। तो वो फाइनली बंगाल उस चीज़ पे उन्होंने मतलब अनाउंसमेंट कर दी है। अडॉप्टिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वॉज एन इनएविटेबली बिकॉज adopting new education policy was inevitability because many other state already follows it। मतलब आप ये देखो कि ये इतने लेट में माने हैं, बाकी अदर जो स्टेट हैं वो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। एंड स्टूडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल कुड नॉट हैव बीन लेफ्ट आउट ऑफ द एकेडमिक मैप ऑफ द कंट्री, बट इन स्पाइट ऑफ दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन सिटिंग इट फॉर ओवर अ ईयर। तो वो भी कर रहे हैं कि लेफ़्ट बिहाइंड वाली जो चीज़ें हैं, कि मिसिंग आउट वाली चीज़ें हैं वो ना हो, तो उन लोगों ने भी ये डिसीज़न यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। दे शैल बी अवॉर्डेड डिग्री इन अकॉर्डेंस विद, डिग्री उनकी आएगी UGC नेशनल कैरिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर UG लेवल प्रोग्राम्स के तहत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर आर नॉट प्रिपेयर्ड, देर इज़ नॉट मच टाइम टू इवन प्रिपेयर द सिलेबस। ओनली 1 month बैक द स्टेट गवर्नमेंट हैज जस्ट आस्क फॉर ओपिनियन एंड नाउ आफ्टर क्लास 12th रिजल्ट दे आस्किंग टू इंट्रोड्यूस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो उन्होंने मतलब वो तो हमें बस ये जाननी है कि बंगाल अब जाके मानी है, इतना हमारे लिए न्यूज़ जो है वो यहाँ से जानना है, ठीक है। अब आगे आ जाएंगे। यहाँ से एक देखो, ये है TTD टेम्पल्स इन जम्मू कश्मीर विल बी ओपन फॉर दर्शन फॉर June 8। elaborate arrangements to underway for conclusion of temple consecration ceremony। Rituals of Lord Venkateshwar।
तो ये टेम्पल जो है वो लॉर्ड वेंकटेश्वर का टेम्पल है, ठीक है, एट मजीन विलेज जो जम्मू का है. द टेम्पल विल be open for darshan after the event built by TTD. The temple is located on highway leading to famous माता वैष्णो देवी टेम्पल. तो वो उस हाईवे पे पड़ता है. ओके, आगे देखेंगे हमें और कौन सा जानने की ज़रूरत है. ये देखो, एज एक्सीडेंट इंक्रीज रेलवे बोर्ड फ्लैग लॉन्ग वर्किंग आवर टू लोको पायलट्स. अब देखो ये न्यूज़ हमें क्यों पढ़ना है, हमारा सेफ्टी इशू को लेके चीज़ें क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, ठीक है, इंफ्रा को लेके आ सकता है. तो उसके लिए हमारा ये जानना ज़रूरी, क्योंकि एक्सीडेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं. Worried over the increase in train accident across the rail network, the railway board has called for. अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा अभी एक जो है जिन्होंने सिलेक्शन जिनका हुआ है डिसेबल कैटेगरी के हैं वो, ठीक है, डिसेबल कैटेगरी के हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है. इंटरव्यू अगर आप लोग को मिल पाए तो जो मॉक इंटरव्यू है दृष्टि के जो वो लोग अपलोड करते हैं उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाके देखो. उनका नाम सूरज तिवारी है. तो वो 2017 या 18 के करीब मतलब 17-18 में उनका एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन से हुआ था उनका. तो उसमें आप ये देखो कि उनके अंदर इतना जज्बा था कि इतनी सी चीज़ें होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और वो अभी प्रॉपर IAS उनको जो PW जो कैटेगरी होती है उससे उनको यहाँ पर मिला है. तो बस कहने का ये मतलब है कि आपको लगे रहना है, आप कर सकते हो, बस आपको खुद पे यकीन रखना है, ठीक है. और जिनका ये सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट था, और सेकेंड थर्ड अटैम्प्ट से ज़्यादा था, जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट अगर किसी का था तो आप एक और चांस लो, अभी इस साल दो. अगर किसी का सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट था या उससे ज़्यादा हो रहे तो आप अपना जो भी प्लान बी आपका हो उस पर ज़्यादा ध्यान दे के पहले एक जॉब ले लो या फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे आप ध्यान दो. उसके बाद आप जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखो. और जैसे देखो, जैसे आप अगर कोई भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाह रहे हो या प्लान बी पे फोकस करना चाह रहे हो अपने, तो आपको एक चीज़ करनी है, आपको पूरी तरीके से कट ऑफ एक चीज़ से नहीं करना है जो है करंट अफेयर, क्योंकि अगर आप एक बार फ्लो खोल दोगे फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो आपको क्या करना है, आपको जैसे आप अगर मंगाते हो न्यूज़पेपर तो उसको पढ़ सकते हो, या फिर आप कोई भी एनालिसिस जो है वो आप देख सकते हो, और बाकी अपना जो प्लान भी है उस पर फोकस कर सकते हो. तो इसमें देखते हैं क्या बातें हो रही हैं. वरीड ओवर द इंक्रीज इन ट्रेन एक्सीडेंट अक्रॉस द रेल नेटवर्क, the railway board has called for urgent step to fill vacancies and reduce the long working hour of loco pilot. तो जो लॉन्ग वर्किंग आवर है लोको पायलट का उसको रिड्यूस करने के लिए वैकेंसीज भी जो है वो फिल करने की बात यहाँ पे चल रही है. अकॉर्डिंग टू सोर्स इन द रेलवे 48 कंसिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट रिपोर्ट किए गए हैं 22-23 में, कंपेयर्ड टू 35 इन प्रीवियस ईयर, ठीक है. तो आप देख लो ह्यूज डिफरेंस, 35 से सीधा 48 पे पहुँच चुके हैं, ठीक है. नॉट दैट ह्यूज, पर फिर भी बढ़ा है, ये देखना आपको. द नंबर ऑफ नॉन कंसिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट वर 162 इन 2022-23 विच इंक्लूड 35 केसेस ऑफ सिग्नल पास्ड एट डेंजर. तो वहाँ पे देखा गया है 35 और टोटल यहाँ पे दिखा रहे हैं 162. तो ये भी हमको इसमें यहाँ से जानना था. द रेलवे बोर्ड ऑल्सो डायरेक्टेड जनरल मैनेजर टू क्रिटिकली एनालाइज लॉन्ग वर्किंग आवर ऑफ क्रू स्पेशली ईस्ट कोस्ट रेलवे एंड साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, टेक करेक्टिव एक्शंस. और मतलब ये कहा जा रहा है कि वैकेंसीज फिल की जाएंगी और जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं उनके उसको भी क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है. तो ये चीज़ भी यहाँ पे देखनी थी. नेक्स्ट हम आ जाएंगे जो देखेंगे और हमें कौन सा ध्यान देना है. अब देख लो यहाँ पे पहले तो दिल्ली में ये था कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी का था. अब राजस्थान की बात की जाए, ये राजस्थान में देख लो स्टार्ट हो गया है, एवरी हाउस होल्ड को 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हैं. ये गहलोत सरकार जो कि राजस्थान में है कांग्रेस से, तो वो लोग भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं 100 यूनिट तक, ठीक है, एवरी मंथ. तो ये भी ऐसे जान लो कि दिल्ली के अलावा और कौन सा स्टेट है
जो ऐसा कर रहा है, तो वो है राजस्थान। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो एक है अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एन एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे की जा रही है, वो हम देखेंगे क्या बात हो रही है। तो ये जो आर्टिकल है ये गौतम भाटिया हैं, उन्होंने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं, ये दिल्ली बेस्ड लॉयर हैं। अब इसमें देखते हैं क्या बात हो रही है। लास्ट वीक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो ही पार्लियामेंट जो न्यू बिल्डिंग है पार्लियामेंट की, वो इनाग्रेट हुई with both fanfare and controversy. In particular, the conclusion of President of India, the former head of executive, from inauguration and symbolism around सेंगोल। हमने ऑलरेडी डिटेल इसमें पढ़ चुका है कि चालुक्य है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर को डिनोट करता है, ब्रिटिश ने ट्रांसफ़र किया था पावर। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी को। तो यहाँ पे बात हो रही है सेंगोल की भी, ओरिजिनल यूज टू सिग्निफाई ट्रांसफ़र ऑफ पावर। देखो फिर यहाँ पे बात हुई है बिटवीन चोला रूलर। ठीक है, जनरेटेड सिग्निफिकेंट डिबेट, सबमर्ज बीनीथ दिस डिबेट। However, it is an overlooked fact that increasing subordinations of the parliament in the India's parliamentary democracy. तो ये भी चीज़ें पार्ट ऑफ दिस स्टोरी आर फैमिलियर। वी नो दैट bills are passed with minimal or no deliberations. We know that parliament sits for fewer and fewer days in a year, and parliamentary sessions are often urgent. We know that presidential ordinance have become a parallel if not dominant for the law making. तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बाय कॉन्स्टिट्यूशन डिसीजन सारी चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये इवन एज द न्यू पार्लियामेंट has been inaugurated, what is overlooked is the increasing subordination of parliament to India and parliamentary democracy. रोल क्या है अपर हाउस का। ठीक है, तो इसमें क्या बात हो रही है, फोर्थ द रोल ऑफ अपर हाउस इज अंडर कट नॉट ओनली बाय स्पीकर मिस क्लासिफिकेशन ऑफ बिल बट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनली सैंक्शनड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो ऑर्डिनेंस आता है जो लोकसभा लाती है, ये सारी चीज़ें भी हैं। upper house altogether at least for period of time and create। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लक्ष्मीकांत में पढ़ चुके होंगे। बस आपको यहाँ से ये जान लेना है कि डेमोक्रेसी की बात की गई है और एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी की भी बात यहाँ से करी गई है। बायोडाइवर्सिटी इज़ अस एंड वी आर बायोडाइवर्सिटी, तो इसके बारे में बात किया है कमल बावा जी ने, और ये प्रेसिडेंट हैं बेंगलुरु बेस्ड अशोक ट्रस्ट के। ठीक है, तो इन्होंने बात की है द ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब था, मई 2022 को। तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मई 2022 वॉज येट अनदर रिमाइंडर ऑफ पाइवटल रोल ऑवर नेचुरल वर्ल्ड प्लेज इन रिजॉल्विंग क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। तो मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो हैं वो रिवॉल्व करती हैं क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ के तरफ, विच अलॉन्ग विद द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पोसेस एन एक्सटेंशियल थ्रेट टू आवर फ्यूचर। बायोडाइवर्सिटी द रिच वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड देयर इंटरकनेक्शन एंड ईच फॉलो द इन्वायरमेंट इज एवरीवेयर इनसाइड आवर बॉडीज एज। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी की बात की गई है, क्लाइमेट चेंज इस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंजेस बट वन ऑफ द सेवरल बेनिफिट्स वी ड्राइव फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि बेसिक नीड फॉर फूड, शेल्टर, मेडिसिन, मेंटल हेल्थ, रिक्रिएशंस एंड स्पिरिचुअल इनरिचमेंट। तो इस चीज़ पे कैसे इम्पैक्ट होता है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। द इंगेजमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विल बी की टू द इन्हांसमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वर्ड्स नेचुरल हेरिटेज। बायोडाइवर्सिटी डे, यहाँ से हमको फैक्चुअल एक चीज़ जाननी थी कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट कब होता है, मई 22 को। ओके, तो ये यहाँ पे है चीज़ें। आगे आ जाएंगे हम, आगे आएंगे हम देखेंगे और हमें कौन सा यहाँ पे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज में है चाइनाज मिलिट्री डिप्लोमेसी इन साउथ ईस्ट एशिया ड्यू टू intensifying geopolitical competitions with US and its own security interest in region, China is expanding its military outreach to Southeast Asian nature। तो ये हमारा एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है, IR के लिए है। अब ये यहाँ पे देखो कि एक जियोपॉलिटिकल कंपटीशन के चलते US के साथ, और चाइना क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है
अपने मिलिट्री आउटरीच को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पे। चाइना कंटिन्यू टू फेस कंपटीशन फ्रॉम यूएस। चाइना कंटिन्यू मतलब फेस करती है जो भी कंपटीशन है यूएस और चाइना का, एंड इट्स बिट टू इस्टेब्लिश अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर साउथ ईस्ट एशिया। अब इसमें ये भी देखा जा रहा है द इंक्रीजिंग प्रॉक्सिमिटी ऑफ यूएस विद द फिलीपींस with whom China share a dispute maritime border in Luzon Strait in the South China Sea is worrisome for China। तो मतलब नज़दीकियाँ अगर यूएस का देखा जाए फिलीपींस के साथ तो वो एक तरीके से वरी का कारण होती है चाइना के लिए, चिंता का विषय होती है। चाइना हैज़ स्ट्रक्चर्ड द मैसेज अराउंड दिस एक्सरसाइज विद द कंबोडिया, सिंगापुर, Laos as warning to the Philippines and Chinese military commentators who saying that these exercises make a model for other countries in the region including Philippines which had been leaning towards the US। तो एक तरीके से चाइना के लिए कंसर्न है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे हमें और कौन सी चीज़ें ध्यान देनी है। पॉलिटिकल न्यूज़ हमको नहीं पढ़ने होते, ये आपको पता है ऑलरेडी। ओके, यहाँ पे देखो, नेपाल पीएम टू होल्ड टॉक विथ मोदी टुडे, लाइकली टू साइन पैक्ट ऑन एनर्जी ट्रेड। तो ये है कि हो सकता है एनर्जी पैक्ट साइन कर सकते हैं, एनर्जी पे ट्रेड पे पैक्ट साइन हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, नेपाल एंड इंडिया विल साइन सेवरल एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। 4 डे विजिट है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दहल का, ठीक है। ओके, दैट बिगिन ऑन वेंसडे। ओके, स्पीकिंग एट अ पब्लिक रिसेप्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय द एम्बेसी ऑफ नेपाल, द विजिटिंग लीडर हाईलाइटेड बिजनेस टाइज विद द टू साइड। इसमें क्या कहा जा रहा है? ही सेड दैट वुड एंगेज लीडिंग इंडियन बिजनेस हाउसेज एंड होल्ड एन ऑफिशियल मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक मीटिंग हो सकती है। नेपाल हैड सफर्ड इकोनॉमिकली ड्यूरिंग ग्लोबल पैंडेमिक। तो नेपाल एक तरीके से सफ़र कर रहा था इकोनॉमिकली पैंडेमिक के दौरान, लाइक मेनी अदर कंट्रीज़, but there has been economic conditions in Nepal since by government has taken charge. Our foreign currency reserve has increased and foreign remittance from Nepali citizen living abroad has also increased। तो एक बेनिफिट भी यहाँ पे देखा जा रहा है। ओके, एक बेनिफिट भी देखा जा रहा है। Our exchange with India in the field of employment and investment will be may focus। तो ऐसा भी कहा जा रहा है। He came to power for the third time पावर में आए हैं ये December 26, 2022 को। A former Maoist guerrilla leader Mr. प्रचंड has been projecting pro business image। प्रचंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। अब आगे क्या क्या पैक्ट साइन होंगे ये हम बाद में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो वो भी देखनी है। जयशंकर टू मीट लावरोव क्वीन ड्यूरिंग ब्रिक्स समिट। तो ब्रिक्स समिट के दौरान जयशंकर जी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो मिलेंगे लावरोव से। तो ये भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक तरीके से दी है, आईआर का ये भी है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर लेफ्ट अर्ली ऑन द वेंसडे फॉर द वीक लॉन्ग विजिट टू साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका विजिट पे गए हैं। साउथ अफ्रीका, नामीबिया बिगिनिंग विद द अटेंडेंस एट ब्रिक्स। ब्रिक्स का फुल फॉर्म सबको पता है, जिसको नहीं पता जो न्यू है वो जान ले। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। पहले ब्रिक था, ये वाले पे मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है ऑलरेडी कि पहले क्या था। पहले ब्रिक था यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, फिर साउथ अफ्रीका इंक्लूड हुई तो ब्रिक्स हो गया, ठीक है। ये आज याद रखना है। द फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर है, नॉट फाइनेंस। फॉरेन मिनिस्टर विल फाइनलाइज द एजेंडा फॉर ब्रिक्स समिट जो कि अगस्त में होगा, विद प्लान्स टू एक्सपैंड ग्रुपिंग एंड डिस्कस करेंगे वो ब्रिक्स करेंसी से रिलेटेड। सीन एज अ काउंटर टू द यूएस डॉलर के काउंटर के रूप में ब्रिक्स करेंसी को देखा जाएगा। एंड मीन्ट टू सर्कमवेंट वेस्टर्न सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। जो भी रशिया पे सैंक्शन लगा था वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे डिस्कस हो सकती हैं।
Beside attending the meeting, Mr. Jaishankar will also hold to bilateral meeting होगी उनकी किसके साथ, साउथ अफ्रीकन काउंटर पार्ट के साथ, ठीक है. ही विल कॉल ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड एक्सपेक्टेड टू होल्ड बायलैटरल मीटिंग. वो बायलैटरल मीटिंग कर सकते हैं अदर ब्रिक जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ जो पार्टिसिपेट करेंगे. फ्रांस ऑफ ब्रिक मिनिस्टर फ्रॉम अदर कंट्रीज. द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सेड इन ए स्टेटमेंट ऑन वेंसडे. फ्रैंड ऑफ ब्रिक और ब्रिक्स प्लस कॉन्फ्रेंस ऑन फ्राइडे इंक्लूड, उसमें कितने होंगे, 15 फॉरेन मिनिस्टर्स इंक्लूड होंगे अफ्रीका से और ग्लोबल साउथ से. इम्पॉर्टेंस ऑफ द मीटिंग इन साउथ अफ्रीका can be gauged by the fact that Jaishankar left Delhi hours before Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dahal received for first official visit. वो यहाँ पे आ रहे हैं, उसके पहले ही वो वहाँ पे निकल चुके थे. तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हैं कि वो जाके वहाँ पे मीटिंग और ये सारी चीज़ें होंगी. With the SCO now moving to virtual format, it will be left to Prime Minister Narendra Modi to make similar efforts at BRICS Summit to find in Durban from August 2022 to 24. G20 Summit जो है वो भी कहाँ पे हो रहा है, G20 will be held in New Delhi in सितंबर में न्यू दिल्ली में. और इसमें भी क्या बताया जा रहा है, एफर्ट टू ब्रिंग देम ऑन अ बोर्ड ऑन जॉइंट स्टेटमेंट फेलर बोथ G20 फाइनेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इन दी अर्लियर दिस ईयर. तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं. तो इंडिया अपना जो भी है टाइज़ है स्ट्रॉन्ग कर रही है, अपने करेंसी को और आगे ले जाना चाहती है. तो ये सारी चीज़ें एफर्ट्स जो हैं वो किए जा रहे हैं. और नेक्स्ट हम आ जाएंगे OTT प्लेटफॉर्म्स टू शो एंटी टोबैको वार्निंग. ठीक है, तो जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं मंडेट किया गया है उनका, मंडेटेड टू शो एंटी टोबैको वार्निंग्स. तो वहाँ पे एंटी टोबैको वार्निंग, जैसे कि हम मूवी देखने जाते हैं थिएटर्स, जो भी हम जाते हैं PVR में, सिनेमा हॉल्स में हम मूवीज़ देखने जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जब भी कुछ भी ऐसे ऐड वहाँ पे चलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि एंटी टोबैको वार्निंग्स उनको देनी होगी. और जैसे वहाँ पे कोई कर रहा है, जैसे सिगरेट कर रहा है या फिर कोई, तो वहाँ नीचे लिख के आता नहीं है अगर आप मूवी देखते हो. तो इस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म्स में भी करने को कहा गया है. If the streaming app fails to comply, notice will be issued to complain such failure. अगर कोई नहीं करता तो उसके खिलाफ नोटिस जारी हो सकता है, ऐसा सेंटर नोटिफिकेशन में है. इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव कंप्लेन दैट दे वर नॉट कंसल्टेड बिफोर द डिसीजन. अब इसमें बात करेंगे, इट्स नाउ मैंडेटरी फॉर OTT का फुल फॉर्म क्या है, ओवर द टॉप. तो अब मैंडेटरी हो जाएगा OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए कि वो एंटी टोबैको वार्निंग्स जो हैं वो दिखाएंगे. ठीक है, जैसे मूवीज़ हैं, मूवी के जो स्क्रीन पे आते हैं थिएटर्स में, टीवी में, तो उस तरीके से उनको भी वहाँ पे दिखाना होगा. पर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है, नोटिफिकेशन दिया है, और अमेंडिंग द रूल्स अंडर सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एट कोटपा 2004. तो अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन आ गया कि जो भी बैन किया गया है OTT और एंटी जो भी टोबैको और ये सब की बात यहाँ पे की गई है, तो ये भी यहाँ से जानना होगा कि वो किसके तहत की गई है. तो ये की गई है टोबैको प्रोडक्ट एक्ट के तहत. ठीक है, 2004 में. OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि कौन कौन से हैं, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, G5 डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द हिंदू रिक्वेस्ट फॉर कमेंट. तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, द हिंदू ने उनको बोला इस चीज़ पे बोलने के लिए. बट एन इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव कोई हैं, उन्होंने क्या बोला, दैट द कंपनीज वुड कलेक्टिवली रीच आउट टू द गवर्नमेंट टू आर्टिकुलेट देयर व्यूज़ देयर स्टैटिक स्मोकिंग वार्निंग ऑन स्मॉल स्क्रीन फॉर कंटेंट दैट इज explicitly being requested by the user may not be appropriate. कि मतलब अगर कुछ भी ऐसा है जो यूज़र्स जो हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो ऐसा करने को सोचेंगे, ये भी उन्होंने बताई है. प्रोमिनेंट वार्निंग क्या है, मीनवाइल एज पर द नोटिफिकेशन रिलीज ऑन द वर्ड नो टोबैको डे. ठीक है, publisher of online curated content display tobacco product or their use will be required to display anti-tobacco health spot at beginning and middle of the program. तो middle में भी एक बार दिखाना होगा and
बिगनिंग में भी, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है, दे शैल बी रिक्वायर्ड टू एग्जिबिट एन एंटी टोबैको हेल्थ वार्निंग एज अ prominent static masses होगा ये at the bottom of the screen when tobacco product or their use are displayed during the program। तो मतलब जैसे मूवीज़ में देखते नहीं कि वहाँ पे स्मोकिंग करते ड्रिंक करते दिखा रहे हैं, तो उस समय वो डिस्प्ले मतलब नीचे लिखा रहेगा, जैसे लिखा रहता है ना धूम्रपान निषेध है, टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो इस तरीके का ऐड वहाँ पे आपको लिखना मैंडेटरी होगा, ऐसा बताया गया है। तो ये भी हम जान गए यहाँ से, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे, ट्रीटमेंट वर्थ 61,501 करोड़ प्रोवाइडेड अंडर पीएम जन आरोग्य योजना। तो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा जन आरोग्य योजना स्कीम के तहत, उसके लिए भी यहाँ से देखना है। कैंसर ट्रीटमेंट इमरजेंसी केयर जो है, ठीक है, ऑर्थोपैडिक एंड ओरोलॉजी, किडनी रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी, तो इसमें बताया जा रहा है टॉप दी टर्शियरी केयर। तो जो ये टर्शरी केयर स्पेशलिटीज़ हैं, ट्रीटमेंट है, वो जो बेनिफिशरीज होंगे अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के अंतर्गत टिल डेट एज पर डेटा रिलीज़ किया जाएगा हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, जो रिलीज़ किया गया है उसके द्वारा ये कहा जा रहा है द योजना हैज़ नाउ रिकॉर्डेड 5 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन्स अमाउंटिंग 61,501 करोड़ अंडर दी स्कीम। तो उनको फाइनेंशियल जो भी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करे जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 49% आयुष्मान कार्ड रेसिपिएंट्स होंगे एंड आर वुमन, तो वुमेन होंगी। 49% आयुष्मान कार्ड रेसिपिएंट जो होंगी वो वुमेन होंगी एंड ओवर 48% ऑफ द टोटल अथोराइज्ड हॉस्पिटल एडमिशन अंडर द ABPMJAY स्कीम हैज़ बीन अवेल्ड बाय वुमेन नोटेड द डेट। तो मतलब एक तरीके से वुमेन को वेटेज मिली है, वुमेन एंड 48% अथोराइज्ड हॉस्पिटल एडमिशन अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। Also, over 141 medical procedure under the PMJAY are exclusively earmarked for women. Okay. अब यहाँ पे देखेंगे द फ्लैगशिप स्कीम बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। जो ये कई बार पूछा जाता है कि किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया। अब देखो इस बार जो हुआ एग्ज़ाम हमारा, उसमें तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन ही थे, क्या क्या आ गए, पर हम फिर भी PYQ को लेके चलेंगे, हम फिर भी ट्रेंड को लेके चलेंगे, ठीक है। अब अगर इस तरीके से हर बार ही आएगा कि आप कुछ ही पढ़ रहे हो कुछ भी आ जा रहा है, तो उसमें तो यही होगा कि फिर लक पे ही लोग बोलते हैं कि ठीक है लक भी होता है ना, तो हमें अपना 100% देना है, बाकी जो भी चीज़ें हैं भगवान पे छोड़ देनी है, ठीक है। द फ्लैगशिप स्कीम बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा ये इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, प्रोवाइड कराया जाएगा हेल्थ कवर 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, ठीक है। तो एक आयुष्मान कार्ड बनता है इसमें, ठीक है, आयुष्मान कार्ड बनता है इसमें 5 लाख पर फैमिली एक ईयर में खर्च कर सकती है, मतलब इन जो भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें अपना इलाज करा सकती है, ठीक है। फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स टू कितना 12 करोड़ भी 12 करोड़ बेनिफिशरीज फैमिलीज़ जो हैं, मतलब 12 करोड़ लोगों को ये प्रोवाइड कराने की, फैमिलीज़ को प्रोवाइड कराने की बात है। द ABPMJAY इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड कहाँ 33 स्टेट्स एंड यूटीज़ में। अब ये मत समझ लेना 33 स्टेट की बात हो रही है, 33 स्टेट एंड यूटी, ठीक है, ये याद रखना। एक्सपर्ट दिल्ली एक्सेप्ट है, ये एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, ये वाले एक्सेप्ट की बात हो रही है, EXCEPT मतलब छोड़ करके, कहाँ किसको छोड़ करके, दिल्ली, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। टिल डेट 23.39 करोड़ बेनिफिशरीज जो हैं वो वेरीफाई किए गए हैं एंड इशूड आयुष्मान कार्ड, उनको आयुष्मान कार्ड जो है वो प्रोवाइड कराया गया है, मतलब 23.39 करोड़ बेनिफिशरीज हैं जो ये इसका लाभ ले रहे हैं, लाभार्थी कहते हैं ना हिंदी में इसको, बेनिफिशरीज को लाभार्थी कहते हैं, ठीक है, वो देख लेना अब हिंदी आपको ज़्यादा अच्छे से आती होगी, तो उसमें बेनिफिशरीज जो हैं उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और फॉर अवेलिंग फ्री ट्रीटमेंट अंडर दी स्कीम, तो उनको फ्री ट्रीटमेंट दी जाएगी इस स्कीम के तहत। तो ये क्लियरली बोला गया है कि 5 लाख तक का पर फैमिली जो फ्री ट्रीटमेंट है वो दी जाएगी हॉस्पिटल्स में। PMJAY
PMJAY कंपेनियन हॉस्पिटल नेटवर्क कंसिस्ट, तो PMJAY जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल नेटवर्क्स हैं, ठीक है, PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इम्पेनल्ड हॉस्पिटल नेटवर्क्स जिसमें है, जिसमें 28,351 हॉस्पिटल्स होंगे और उसमें 12,824 प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होंगे। तो जैसे अगर किसी को ये कन्फ्यूज़न हो सकती है, अगर वन ऑफ द ऑप्शंस में रहे, जिनको नहीं पता है तो वो हमेशा पब्लिक हॉस्पिटल्स में ही करके चले आएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको लगेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वही प्रोवाइड करेंगे अगर आयुष्मान भारत की बात हो रही है। पर आप यहाँ पे देख लो 12,824 प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं अक्रॉस कंट्री, वो भी इसके अंडर में आएंगे और वहाँ पे भी जो भी इलाज कराएगा, जो बेनिफिशरीज हैं आयुष्मान भारत के, उनको 5 तक का उनकी फैमिली को फ्री इलाज प्रोवाइड कराया जाएगा। अ सीनियर हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने कहा है PMJAY वॉज लॉन्च विद द विज़न टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो मतलब किसके लिए किया जाए, ये हम आंसर में कल लिख सकते हैं, अचीव करने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को। तो ये चीज़ें हमने देख ली। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान सेंटर टू इम्प्लीमेंट पायलट प्रोजेक्ट इन 10 डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान लाया जाएगा जिसमें सेंटर क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी पायलट प्रोजेक्ट 10 डिस्ट्रिक्ट्स में। यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को अप्रूव किया है कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावरमेंट इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी, जो कि क्या होगा, फॉर फैसिलिटेशन वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान लाया जाएगा इन कोऑपरेटिव सेक्टर बाई कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्रीज एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कंज्यूमर फेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही वाली है, अ गवर्नमेंट स्टेटमेंट से दैट टू इंश्योर, मतलब क्या इंश्योर करना चाहती है, टाइमली एंड यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन प्लान का जो होगा। और फेयर प्राइस की बात की जाए, वेलकमिंग टू द डिसीजन मिस्टर शाह से ट्वीटेड, लैक ऑफ एग्रीकल्चर स्टोरेज कैपेसिटी लीड टू वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन एंड फार्मर आर फोर्स टू सेल देयर क्रॉप एट लो प्राइस। तो मतलब जब स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती थी तो उनको बेचने पे मजबूर होना पड़ता था, ऐसा नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी क्या करी जा रही है, बढ़ाई जा रही है, तो वो भी यहाँ पे बात की गई है। दिस स्टेटमेंट से दैट द फार्मर वुड सेल देयर क्रॉप एट PACS, ठीक है, by receiving some advance payment at minimum support price and get the balance after PACS sold their food grains in the market। अब यहाँ पे देखो PACS क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। ओके, कैबिनेट नोट फॉर सेकेंड फेज ऑफ CITIIS प्रोग्राम, तो ये क्या है इसके बारे में देख लेंगे यहाँ से, पहले फुल फॉर्म जान लो। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, वेडनेसडे को अप्रूव किया है। इस सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको खुद ही पता होगा PYQ से कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, MSP से रिलेटेड, PACS से रिलेटेड और इससे रिलेटेड भी आते हैं, ठीक है, तो ये हमको देखनी है। यूनियन गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को अप्रूव किया है सेकेंड फेज सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन प्रोजेक्ट को। तो CITIIS जो है मतलब इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेनेबल जो प्रोग्राम है उसके लिए स्मार्ट सिटी मिशन का, उसका एम क्या है, प्रमोट करना इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म एक्शन को। मतलब क्या करना, वेस्ट मैनेजमेंट और क्लाइमेट ओरिएंटेड एक्शंस को, ठीक है, मैनेज करने की बात यहाँ पे हो रही है, प्रमोट करने की बात है, कैसे वेस्ट मटेरियल्स जो हैं उनका मैनेजमेंट किया जाए और क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म एक्शन कैसे लाया जाए। अब CITIIS, ठीक है, 2.0 जो है विल बी इम्प्लीमेंटेड, वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा 18 सिटीज़ में, विच वुड बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिशन, और ये सेलेक्ट किया जाएगा कॉम्पिटिशन के बेसिस पे। द प्रोग्राम विच वॉज अप्रूव्ड एट द मीटिंग ऑफ यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एम टू सपोर्ट कॉम्पिटिटिवली सेलेक्टेड प्रोजेक्ट प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताई जा रही हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और कही जा रही है, ये भी हमको यहाँ से देखनी है। इट वुड स्पैन ओवर पीरियड ऑफ 4 ईयर, 4 सालों के लिए होगा, 2023 से लेकर के 27 तक, मतलब 2023 से लेकर 2027 तक, एंड हैज़ बीन कंसीव्ड एंड वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन पार्टनरशिप किसके साथ होगा, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, और यहाँ पे है
यूरोपियन यूनियन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर। फंडिंग जो है, फंडिंग फॉर CITIIS का होगा 2.0 का, लोन होगा और ये AFD फ्रॉम AFD एंड KFW, जो कि फुल फॉर्म यहाँ हमने ऑलरेडी देख लिया। AFD क्या है, AFD का भी देख लिया हमने और KFW का भी देख लिया। तो ये 2.0 जो है इसमें बात की गई है हैज़ 3 मेजर कंपोनेंट्स, 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं विच आर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर डेवलपिंग प्रोजेक्ट फोकस्ड ऑन बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस, अडाप्टेशन एंड मिटिगेशन। ठीक है, क्लाइमेट रेजिलियंस, अडाप्टेशन एंड मिटिगेशन अप टू 18 स्मार्ट सिटी, 18 स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है। एंड इंटरवेंशन एट द सेंटर स्टेट एंड सिटी लेवल टू बी फर्दर क्लाइमेट गवर्नेंस। तो ये चीज़ भी यहाँ पे हमको देखनी थी। ठीक है, ये भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इंडिया ज्वाइंस ग्लोबल लेबोरेटरी नेटवर्क फॉर वैक्सीन टेस्ट, मतलब इंडिया क्या कर रही है, इंडिया ने ज्वाइन किया है सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क CLN, जिसमें 15 पार्टनर फैसिलिटीज़ हैं विच हैज़ 15 पार्टनर फैसिलिटीज़ इन 13 कंट्री दैट वर्क इन अ टेस्ट वैक्सीन टेस्टिंग के लिए विच कैन बी यूज ड्यूरिंग पैंडेमिक एंड एपिडेमिक, पैंडेमिक और एपिडेमिक के दौरान कर सकते हैं। CLN इज़ अ पार्ट ऑफ कोलिशन फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हैं। मोस्ट ऑफ दी चीज़ें हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं यहाँ पे। तो UAE विड्रॉ फ्रॉम US लेड मैरीटाइम कोलिशन टू दी गल्फ। तो UAE ने क्या किया है, विड्रॉ कर लिया है US लेड मैरीटाइम कोलिशन इन द गल्फ। नॉर्थ कोरिया स्पाई सैटेलाइट लॉन्च फेल, नॉर्थ कोरिया का स्पाई सैटेलाइट लॉन्च जो कर रहा था वो फेल हो गया है, ये भी है। मस्क हेल्स चाइनाज विटालिटी ड्यूरिंग बीजिंग, कीव लास्ट वॉरशिप डिस्ट्रॉय, चाइना वॉन्स ऑफ रिस्क पोज्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारी चीज़ें भी हमने यहाँ से डिस्कस कर लिया है। मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो भी हैं हमने सारा डिस्कस कर लिया है। जो भी कुछ होगा वो लगातार न्यूज़ में आता है, बार बार रिपीट होता है, तो वो हम देखेंगे। तो आज ऐसा कुछ भी हमें लग नहीं रहा है शॉर्ट नोट में लिखने के लिए। बाकी अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट इसमें से होगा तो कल वाली शॉर्ट नोट के साथ उसको मर्ज करके कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।